अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप अल्लाह के फजल करम से बखैर आफियत होंगे। मैं फयाज एजुकेशन इंस्टीट्यूट फैजाबाद नवगाम की ऑनलाइन क्लासेस में आपका खैर मकदम करता हूँ। आज हम पहले चैप्टर की एक्सरसाइज 1.6 करेंगे और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड 64 पावर 1/2 और अदर वर्ड्स यू हैव टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 64। देखिए भाई, आपको क्या करना है, आपको इस 64 का जो पावर है ये आप ऑब्जर्व करिए। इसका पावर क्या है 1/2। तो इस 1/2 में जो डिनोमिनेटर है वो 2 है, लिहाजा हम 64 के दो फैक्टर्स बना देंगे। तो 64 को मैं लिखूंगा 8 into 8 because 8 into 8 is 64। So 64 रेज पावर 1/2 को हम लिखेंगे 8 into 8 रेज पावर 1/2 विच इज इक्वल। अब बेटा देखिए, 8 दो बार मल्टीप्लाई हुआ है तो हम लिखेंगे 8 स्क्वायर रेज पावर 1/2, ठीक है ना। इट इज इक्वल टू 8 रेज पावर। अब इस 2 और इस 1/2 को मल्टीप्लाई होगा, इट इज 2 into 1/2। यहां हमने एक लॉ यूज किया, बिकॉज a raised power m whole raised power n is equal to a raised power m into n. It is one of the laws of exponents. देखिए यहां पर हम इस 2 और इस 2 को कैंसिल कर देंगे, वहां क्या रहा, वहां रहेगा 8 raised power 1 that is equal to 8. Hence 64 power 1/2 is equal to 8. इसी तरह दूसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट है 32 रेज पावर 1/5। 32 रेज पावर 1/5। देखिए बेटा, यहां पर आप 32 में देखिए जो इसका पावर है 1/5, तो ये डिनोमिनेटर यहां पर 5 है, लिहाजा हम 32 के 5 फैक्टर्स बना देंगे। लेट्स राइट 32 एज प्रोडक्ट ऑफ 2 2s are 4, 2s are 8, 2s are 16, 2s are 32। तो 32 को मैंने लिखा 2 into 2 into 2 into 2 into 2 रेज पावर 1/5। अब यहां 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, 5 बार मल्टीप्लाई हुआ है, तो हम लिख सकते हैं इसको 2 रेज पावर 5 रेज पावर 1/5। तो फिर से हम ये वाला लॉ यूज करेंगे, a पावर m होल पावर n इज इक्वल टू a रेज पावर m इंटू n। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2 रेज पावर 5 इंटू 1/5। तो इस 5 को हम इस 5 के साथ कैंसिल कर देंगे, वहां क्या रहेगा, वहां रहेगा 2 रेज पावर 1 एंड दैट इज इक्वल टू 2। इसी तरह इसमें थर्ड पार्ट है 125 रेज पावर 1/3। 125 रेज पावर 1/3। तो अब आप समझ गए होंगे, जो यहां पर ये डिनोमिनेटर है इतने ही आपको फैक्टर्स निकालने हैं। 125 को हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ 5 5 एंड 5। 5 into 5 into 5 is 125 रेज पावर 1/3। तो बेटा 5 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है, तो हम लिखेंगे इसको 5 क्यूब रेज पावर 1/3। फिर से हम ये वाला लॉ यूज करेंगे, a पावर m होल पावर n इज इक्वल टू a पावर m इंटू n, ठीक है। सो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 5 रेज पावर 3 इंटू 1/3। इस 3 और 3 को मल्टीप्लाई करिए, वहां क्या रहेगा, वहां रहेगा 5। तो इसी क्वेश्चन पर कुछ होमवर्क हम रखेंगे, ये आप करोगे। जैसे हम लिखेंगे 36 रेज पावर 1/2। 27 रेज पावर 1/3।
8 रेज पावर 1/3। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप खुद कर देंगे। देन क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल ऐसा ही है, इजी सा क्वेश्चन है, इसी तरह करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है, वी हैव टू फाइंड 9 रेज पावर 3/2 ये कितना होता है। देखिए बेटा बिल्कुल हम जैसा यहां इससे पहले हमने किया, यहां पर जो डिनोमिनेटर 2 है, लिहाजा हम 9 के 2 फैक्टर्स लेंगे। सो 9 को हम फैक्टराइज करेंगे एज 3 इंटू 3, 3 3 आर 9, रेज्ड पावर 3/2। अब 3 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है तो हम क्या लिखेंगे, 3 स्क्वायर रेज पावर 3/2। अब इस 2 को 3/2 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, बनेगा 3 रेज पावर 2 इंटू 3/2, बिकॉज a पावर m होल पावर n इज इक्वल टू a रेज पावर m इंटू n। तो यहां पर इस 2 को 2 के साथ कैंसिल कर दीजिए, वहां क्या रहेगा, वहां रहेगा 3 रेज पावर 3, और 3 रेज पावर 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 आर 9, 9 3 आर 27। इसी तरह इसमें पार्ट नंबर 2 है, ये आप खुद करेंगे, पार्ट नंबर 3 आप खुद करेंगे, दोनों बिल्कुल आसान है। जैसे 32 रेज पावर 2/5 है, यहां आप 32 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार लेंगे, 4 बनेगा 2 रेज पावर 5, रेज पावर 2/5, 5 और 5 कैंसिल होगा, वो बनेगा 2 रेज पावर 2 दैट इज इक्वल टू 4। तो ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, इसका तीसरा पार्ट भी आप खुद करेंगे। देन इसका 4th पार्ट है, पार्ट नंबर 4 है 125 रेज पावर -1/3। देखिए बेटा आपको यहां फिर से वही डिनोमिनेटर यहां पर 3 है, तो आप 125 को लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ 5 5 एंड 5, 5 इंटू 5 इज 25 इंटू 5 इज 125 रेज पावर -1/3। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, 5 अब 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है तो हम इसको लिखेंगे 5 पावर 3 होल रेज पावर -1/3। तो अब फिर से वही यूज हम करेंगे, a पावर m होल पावर n इज इक्वल टू a रेज पावर m इंटू n। ये लॉ हम यूज करेंगे, तो देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा 5 रेज पावर 3 इंटू -1/3, 3 और 3 कैंसिल होगा, वहां क्या रहेगा 5 रेज पावर -1। अब बेटा हम यहां पर एक और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करेंगे कि a रेज पावर -1, a रेज पावर -1, यानी अगर किसी भी एक्सपोनेंशियल पावर माइनस हो, किसी भी रियल नंबर पर और रेशनल नंबर पर पावर -1 हो, उस -1 को हम क्या कर सकते हैं, उसको हम पॉजिटिव बना सकते हैं, इस पावर को, नेगेटिव पावर को हम पॉजिटिव बना सकते हैं बाई टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ दिस रियल नंबर। अब ये जो a है, a का रेसिप्रोकल क्या आएगा 1/a, तो जब हमने इसका रेसिप्रोकल लिया, अब ये नेगेटिव पावर क्या बनेगा, ये पॉजिटिव बनेगा। इसी तरह 5 पावर -1 में हम इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाएंगे, कैसे, हम 5 का रेसिप्रोकल लेंगे 1/5, तो 125 रेज पावर -1/3 इज एक्चुअली इक्वल टू 1/5। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, सिंपलीफाई। Now we have to simplify. 2 raised power 3/2 मल्टीप्लाई बाय, देखिए यह है मल्टीप्लिकेशन की इंडिकेशन, ये पॉइंट है, ये बेसिकली मल्टीप्लिकेशन है। 2 रेज पावर 1/5, ठीक है, ये हमें सिंपलीफाई करना है। देखिए बेटा आपने सुना है, आपने पढ़ा है इससे पहले, इन मल्टीप्लिकेशन व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, सुना है ना आपने, दैट इज a पावर m इंटू a पावर n। जब बेसिस सेम है, यहां पर बेस a है, पावर m है, यहां पर भी बेस सेम है, बेस a है, पावर n है, तो मल्टीप्लिकेशन में जब बेसिस सेम होती है, पावर्स को हम ऐड करते हैं, तो ये क्या बनेगा, a पावर m प्लस n। तो इसी तरह यहां पर भी बेस 2 है, यहां पर भी बेस 2 है, और बीच में ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन, लिहाजा पावर्स का क्या होगा, पावर्स का ऐड होगा। सो इट इज इक्वल टू 2 रेज पावर
3/2 प्लस 1/5 विच इज फर्दर इक्वल 2 रेज पावर। देखिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, यहां पर 3 into 5 is 15 प्लस 2 into 1 is 2 divided by 2 into 5 is 10. So it is equal to 2 raised power 15 plus 2 हो गए 17. So it is 2 raised power 17/10. तो इसकी सिंपलीफिकेशन क्या बनी? 2 raised power 17 divided by 10. इसी तरह सेकंड पार्ट है 1/3 क्यूब पावर 7. 1/3 क्यूब पावर 7. सो इट इज इक्वल टू, देखिए बेटे पावर 7 जो है 1 पर भी है, सो वी कैन राइट दिस एज 1 रेज पावर 7 डिवाइड बाई 3 क्यूब पावर 7. 3 क्यूब होल पावर 7. अब 1 रेज पावर 7 तो 1 ही हो गए, डिवाइड बाई 3 रेज पावर, यहां इस 3 और 7 को मल्टीप्लाई होगा 3 into 7. So it is equal to 1 divided by 3 raised power 3 into 7 is 21. So it is 1/3 raised power 21. या आप चाहे तो आप इस पॉजिटिव पावर को नेगेटिव भी बना सकते हैं. अगर आप इसको ऊपर ले आएंगे तो ये बनेगा 3 raised power -21. इसी तरह इसमें पार्ट नंबर 3 है, यह हम करेंगे. पार्ट नंबर 3 है, वी हैव टू find value of 11 raised power 1/2 divided by 11 raised power 1/4. तो बेटा यहां पर भी क्या है, बेसिस सेम है, लेकिन बीच में क्या है, डिवीजन. जिस तरह आपने देखा मल्टीप्लिकेशन में जब बेसिस सेम होती है तो पावर्स का ऐड होता है, लेकिन सब डिवीजन में जब बेसिस सेम होती है तो पावर्स का क्या होता है, दे आर सबट्रैक्टेड. सो इट इज इक्वल टू 11 raised power 1/2 minus 1/4, because a raised power m divided by a raised power n is equal to a raised power m minus n. It is equal to 11 raised power cross multiply करिए, 1 into 4 is 4 minus 2 into 1 is 2 divided by 2 into 4 is 8. That is equal to 11 power 4 minus 2 is 2/8. 2 1 are 2, 2 4 are 8. So it is equal to 11 raised power 1/4. फिर इसमें लास्ट पार्ट है, 5th पार्ट, वो आपके लिए होमवर्क है. तो इस तरह से एक्सरसाइज 1.6 हमने खत्म करी. ठीक है, नेक्स्ट हम उठाएंगे लॉगरिथम. व्हाट इज लॉगरिथम? देखिए बेटा अभी हमने कुछ नंबर्स कंसिडर करेंगे, जैसे 2 raised power 2, ये कितना होता है, 4. ठीक है, सो 2 raised power 2 और 4 ये एक ही नंबर की दो अलग सूरतें हैं, ठीक नहीं. इसी तरह अगर मैं लिखूंगा 3 raised power 4 इट इज इक्वल टू 81, तो 81 और 3 raised power 4 एक ही नंबर की दो सूरतें. ठीक है, तो इस नंबर को हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं. देखिए यहां पर हम ये जो 2 है ना, इस 2 को हम क्या बोलते हैं, इस 2 को हम बोलते हैं बेस. ये बेस है, और जो ये 2 है ये क्या है, ये पावर है, और ये 4 इसका वैल्यू है. सो 2 raised power 2 is equal to 4. इसको हम एक और शक्ल में लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस एज log 4. log 4 टू द बेस 2. अब बेस कौन सी है, बेस ये है, टू द बेस 2 इज इक्वल टू 2. इसी तरह 3 raised power 4 किसके बराबर है, 81 के बराबर. सो log फॉर्म में इसको मैं लिख सकता हूं log 81 to the base 3 is equal to 4. इसी तरह बेटा देखिए 5 raised power 3 is 5 into 5 into 5 is 125. 5 क्यूब किसके बराबर है, 125 के बराबर. तो log फॉर्म में इसको मैं लिख सकता हूं log of 125 to the base 5 is equal to 3. ठीक है जी. देखिए 9 स्क्वायर किसके बराबर है, 81 के बराबर. log फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं log 81 to the base 9 is equal to 2. 10 स्क्वायर किसके बराबर है, 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100. तो log फॉर्म में लिख सकते हैं log 100
टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2। तो इस तरह हम किसी भी नंबर को लॉग फॉर्म में लिख सकते हैं। नाउ देयर आर सर्टेन लॉज रिगार्डिंग टू लॉ, जिनको हम बोलते हैं लॉज ऑफ लॉगरिथम। लॉज ऑफ लॉगरिथम, इसमें पहला जो लॉ है दैट इज कॉल्ड लॉग ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू सम ऑफ लॉग्स। लॉग ऑफ, सॉरी ये फर्स्ट लॉ है, लॉग ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू सम ऑफ logs, that is log m into n, log of m into n to the base a is equal to log m to the base a plus log n to the base a। ये पहला लॉ है। फिर जो इसमें सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ है log of m divided by n to the base a is equal to log m to the base a minus log n to the base a। यानी बेटा अंडर मल्टीप्लिकेशन log of multiplication is equal to, और log of product is equal to sum of logs, और यहां हम कहते हैं log of quotient is equal to difference of logs। और थर्ड लॉ है log m power n to the base a is equal to n log m। तो ये तीन लॉ है जो हम इंशाल्लाह कल के वीडियो में प्रूव करेंगे। वस्सलाम।